कभी आईटी, जब तक मार्केट इस सॉर्ट ऑफ रेंज में है, आई थिंक ये बीच बीच में चीज़ें होती नहीं कि मार्केट एक लाइन में तो गिरेगा नहीं, कोई ना कोई सेक्टर तो कभी ना कभी बीच में स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो आज थोड़ी सी इस वजह से शायद हो सकता है एफएमसीजी में भी स्ट्रेंथ रही हो। एफएमसीजी 56,133 पे इंडेक्स अभी भी डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। मीनवाइल निफ्टी बैंक एट डे लो। सिद्धार्थ भामरे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब सिद्धार्थ, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सिद्धार्थ, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी और वो जो एक अमूमन होती थी ना प्री बजट रैली, वो इस बार इस बाजार में बिल्कुल परसिस्ट नहीं कर रही है ही नहीं, उसकी गुंजाइश भी शायद नहीं है। 100 पॉइंट के पुल बैक्स नहीं टिकते। सिद्धार्थ, मार्केट पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है और इस वक्त आपकी बाय रिकमेंडेशन आज के लिए क्या है? थोड़ा सतर्क रहूंगा मैं मार्केट पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। देखिए, ये मार्केट रहता है वीरू और अनुज की, जिसमें आप पोर्टफोलियो बनाते हो, वरना एक तेजी के मार्केट में तो महंगा ही खरीदना पड़ता है। और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा रैशनलाइजेशन हुआ है, खास करके लार्ज कैप्स में। तो ओवरऑल मार्केट, मुझे लगता है कि थोड़ा रुझान, अगर आप यूएस से भी ले, जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आना चाहिए और सभी दूसरे देशों को भी इंटरेस्ट रेट नीचे करना चाहिए, तो इसकी वजह से फिर से हम डॉलर में तेजी देख सकते हैं। बॉन्ड यील्ड्स अगर वहां गिरेगी तो बॉन्ड का डिमांड बढ़ सकता है, तो लिक्विडिटी डेट की तरफ इंटरनेशनली ज्यादा जा सकती है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज पिछले 1.5-2 साल की जो एसआईपी रिटर्न्स है वो कुछ खास नहीं है लोगों के, तो कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी तो डेफिनेटली रहेगी न्यू फ्लोज के लिए। तो इमीडिएटली एक बहुत अपसाइड नहीं दिख रहा है मार्केट के लिए, लेकिन दिस आर द मार्केट्स वेयर मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, लार्ज कैप टाइप्स स्टॉक्स में डालना चाहिए। कुछ स्टॉक जहां मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि क्या बाय करना चाहिए, तो 2 लार्ज कैप स्टॉक्स अभी हम जो हाईलाइट कर रहे हैं, एक बजाज ऑटो है और एक एचडीएफसी लाइफ। बजाज ऑटो में हमने देखा है कि अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और क्योंकि बजाज ऑटो के नंबर्स ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और वहां से डॉलर का इजाफे का भी एक अच्छा फायदा हो सकता है। डोमेस्टिक नंबर्स भी बजाज ऑटो के कुछ खराब नहीं थे, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी मेंटेन की है कंपनी ने। तो मुझे लगता है कि बहुत ही माउथ वाटरिंग लेवल्स है। वैल्यूएशंस पे हमेशा बजाज ऑटो, हीरो और टीवीएस से एक्सपेंसिव ही ट्रेड हुआ है, तो अगर पीयर कंपैरिजन करेंगे तो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं लगे, लेकिन आप हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें उसके वैल्यूएशंस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी बनती है बजाज ऑटो में। इंश्योरेंस स्पेस, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस जो हम काफी एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं वीरू, वहां पे पिछले 1.5-2 साल में काफी नेगेटिव न्यूज रही है और एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड इन प्राइस, और यहाँ पे भी हमें वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है। स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी लाइफ, प्रो आईसीआईसीआई लाइफ, जिसके नतीजे इतने खास नहीं थे, बट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से हमें अच्छा लग रहा है। ओके, मीनवाइल निफ्टी बैंक एट डे लो 48,346 पे ट्रेड करता हुआ। अभी सिद्धार्थ जब टिप्पणियां अपनी कर रहे थे मेरे प्रश्न के उत्तर में, तभी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि डे लो लगाया इसने, डे लो। और निफ्टी भी सुबह का स्विंग लो था करीब 23,102, अभी 23,125 पे है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। सिद्धार्थ, ये बैंक्स, एचडीएफसी बैंक को देखिए, अपने नंबर्स के बाद कोलैप्स, सब्सटेंशियली कोलैप्स हुआ। इस अर्निंग सीजन में अब तक जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी वो कोटक के नंबर्स के साथ थी, बट अदरवाइज एक्सिस इज सिंकिंग। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई को देखिए आप, इंडसइंड बैंक, सब सिंक हुए हैं। अभी बैंक्स पे आपका टेक क्या है? आपका हाउस व्यू बैंक्स पे क्या है इस वक्त? क्या इस डिप को यूज करना चाहिए या फिर अवॉइड करें अभी? बैंक्स अगर आप देखो तो बीच बीच में आउट परफॉर्मेंस के पैचेस रहे हैं वीरू, लेकिन फ्रॉम 2 years पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म्ड निफ्टी बाय बहुत एक वाइड मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। क्रेडिट ऑफटेक में जो स्लो डाउन हम देख रहे हैं, प्लस रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने की बातें हो रही है, अर्बन ऑफटेक, और क्या हुआ है वीरू कि पिछले कुछ सालों में मोस्ट सभी बैंकों ने अपना जो लोन बुक है वो ज्यादातर रिटेल के बेसिस पे डिपेंड करवाया है, और अब हम देख रहे हैं कि रिटेल क्रेडिट ऑफटेक में ज्यादा स्लो डाउन आ रहा है, खास करके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ऑफटेक में। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड का जो ऑफटेक है वो 16 मंथ लो पे है, जो मंथली फिगर्स क्रेडिट कार्ड के आते हैं। तो क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक लो है, उसके वजह से, और आपके इंटरेस्ट रेट्स हाई है,
तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बैंक से हाई चल रहे, तो बोथ फ्रॉम क्रेडिट ऑफ टेक और मार्जिन से बैंक्स कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है, और ये इन्वेस्टर्स अच्छे से जान रहे हैं, और इसलिए खरीदारी यहाँ पे आ नहीं रही है। और जब मार्केट नीचे जाता है तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग काफी अच्छा करेक्ट हो रहा है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अभी तक मार्केट को कुछ ऐसे रीजंस नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से बाइंग स्टार्ट हो जाए। तो जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहे हैं, लेकिन आई बिलीव दिस इज नॉट अ सेक्टर जहां पे आपको अल्फा क्रिएट होगा इन इमीडिएट 1 or 2 quarters। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन बाजार को रीजन नहीं दिख रहा जहाँ पे वहाँ पे खरीदारी बने, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए मिड कैप आईटी आज फिर बाजार के फोकस में बना हुआ है। साइंट को देख लीजिए, आज एक्सीडेंट ऑफ द डे है। वहीं एम्फेसिस में आज जोरदार तेजी है। नतीजों के बाद साइंट में भारी गिरावट, जैसा कि मैंने बताया 21% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। और दूसरा एम्फेसिस जिसमें निचले स्तरों से 10% की रिकवरी आई है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ है दीपाली राणा और मिताली जैन। सबसे पहले मिताली आप बताइए कि क्यों है आज साइंट एक्सीडेंट ऑफ द डे। Q3 के रिजल्ट्स के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे जहां पे स्टॉक में काफी गिरावट देखने को मिली। रीजंस प्रमुख रहे हैं कि साइंट आपके स्क्रीन पे 1376 पे। अब चलिए थोड़ा सा ना ट्रेड्स को यहाँ पे कम रखेंगे, क्योंकि बाजार वाकई स्लिप कर रहा है और शायद थोड़ा सा फ्राइडे जो क्लोज होता है ना, वो आपको कॉशियस रहना भी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त के ब्रेकडाउन्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जरा प्लीज एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। हैवेल्स एट 1534, ये शार्प यहाँ पे कट है। राजेश सतपुते जी, इट्स टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग और मेरे ख्याल से इसका ब्रीच होने ही वाला है। 1534 मेरे ख्याल से वो अलाइंड है 1530 के आसपास। आपकी राय क्या रहेगी राजेश जी इस पर? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये फ्लैग फॉर्मेशन का, बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन या पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिख रहा है, और ये ब्रेकडाउन कंफर्म होगा 1530 1535। ये जो क्लस्टर है इसके नीचे एक बार अगर ये चला जाता है हेवल्स, तो ये फ्लैग कंफर्मेशन होगा। ट्रेंड तो इसका वीक ही है, दैट इज फॉर नो डाउट। जो रिलीफ रैली वो भी खत्म हुई, तो मुझे लगता है 1530 के नीचे एग्रेसिव सेल करे। इसका जो टारगेट बन रहा है वीरेंद्र जी, वो करीबन 1475 का दिखता है स्विंग ट्रेडिंग का। तो आई थिंक 50 पॉइंट्स का एक स्ट्रेट फॉल मुझे लगता है 1430 के बाद आएगा, तो इट्स 1530 के बाद आएगा, तो इट्स सेल। स्टॉप लॉस रहेगा 1555 का। ठीक है, एक बार सिद्धार्थ जी से इस पे एक राय लेते हैं। जिस तरीके से हमें आईटी सेक्टर में कल अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, सिद्धार्थ जी क्या लग रहा है आपको आईटी सेक्टर पर, आपकी क्या रहेगी? जहां साइंट आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, एम्फेसिस में अच्छी तेजी, आपका टेक इस पे? तो मिड कैप में तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा अभी, लेकिन लार्ज कैप में हम नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट 2 क्वार्टर्स पहले जब मार्केट में आईटी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था और वैल्यूएशंस काफी कंपेलिंग थे, तभी से हम आईटी पे बुलिश रहे हैं। अब वैल्यूएशन इतने माउथ वाटरिंग नहीं है जितने पहले थे, लेकिन मैं उन्हें एक्सपेंसिव भी करार नहीं दूंगा। और यूएस में जिस तरह से तेजी का रुझान है, जिस तरह से यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के लिए जो मेजर्स एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो लेने वाले, उससे यूएस इकोनॉमी ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी। तो इसका सीधा सीधा फायदा आईटी कंपनीज को होगा, अनलेस एंड अनटिल आईटी कंपनीज से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट ना आ जाए। सो मुझे लगता है कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस रह सकता है आईटी अभी भी। और क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव दौर से चल रहा है, तो काफी सारे फंड मैनेजर्स डिफेंसिव स्पेस भी मानते हैं आईटी को, तो उस तरह से फंड फ्लोज आईटी में आते रहेंगे। यस, रिजल्ट्स के दिन कुछ स्टॉक्स ने काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया था, लेकिन अनुज ने भी क्लैरिफाई किया कि मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया वो सब चीजों को। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी हम आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा अपसाइड, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर मार्केट गिरेगा तो आईटी इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, तो आप बने रहे आईटी में, ये सलाह होगी। आईटी में फिलहाल बने रहने की सलाह। लेकिन मार्केट अभी डे लो के आसपास, निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक डे लो के आसपास, निफ्टी भी डे लो के आसपास। क्या लग रहा है अनुज सर, डे लो बचेगा आज के सत्र में? आई थिंक बैंक निफ्टी में तो आए गए हम डे लो पर। बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है श्रेया। निफ्टी का भी एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं जरा स्क्रीन पर। देखिए, दिक्कत है मार्केट में, तो आप जबरदस्ती की ट्रेडिंग करते हैं, तो उस चक्कर में और पैसा लूज होता है। तो ये जैसे ना एक विशियस सर्कल में है मार्केट इस समय। अब इस विशियस सर्कल से बाहर कैसे आएंगे? ये ऑलमोस्ट अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में घुस गया है, अब वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ये मार्केट ऑलमोस्ट ऐसी है, आप घुस गए हैं चक्रव्यूह में, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले इस समय बेसिकली। बिल्कुल।
ओके, ये है निफ्टी का इस वक्त व्यू। निफ्टी बैंक डेलो पर, लेकिन एफएमसीजी स्टेबल है। साइंट और खिसकता हुआ, साइंट की सारी पुट्स डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए इस वक्त वाकई अगर आप देखें शब्द थोड़े से कम है बाजार को एक्सप्रेस करने के लिए, बयां करने के लिए। और जरा प्लीज़ एक बार लेके आइए कल्याण ज्वेलर्स फर्दर खिसकता हुआ और डेलो की तरफ बढ़ता हुआ। मतलब वो जब तक कभी कभी डेरिवेटिव बैंस में होता है तब तक ठीक भी, आप फर्दर 456 रुपए का स्लाइड सर यहाँ पे 21 रुपए नीचे आके ट्रेड करता हुआ। और जहाँ पे प्राइस डैमेजेस हुए हैं उसमें आप लेके आइए जरा प्लीज पॉलीकैब। अब पॉलीकैब में यहाँ पे इस वक्त जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस प्राइस पे 5995 पे ये अपना उस अर्निंग के दिन का लो तोड़ने के बिल्कुल कगार पे, उस दिन का मेरे ख्याल से लो था करीब करीब 5980। सिद्धार्थ, पॉलीकैब, एस्ट्रल, उसके बाद केआई में तो खैर रिकवरी आ भी गई। ये रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में हुआ क्या है? इनफैक्ट डैमेज तो रियल स्टेट में भी हुआ, बट रियल स्टेट एंसिलरी में तो एक्सपोनेंशियल डैमेज हुआ है। आपका व्यू इस वक्त इस स्पेस में क्या है? और आप लोगों ने कुछ यहाँ पे हंटिंग की है, कुछ लिया है क्या? नहीं, हंटिंग नहीं कर रहे, लेकिन चेष्टा भी नहीं कर रहे हंटिंग करने की, बिकॉज ये स्टॉक्स की जो ग्रोथ रेट थी और जिस तरह का वैल्यूएशन मल्टीपल स्ट्रीट ने इन्हें दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब स्टॉक है, बाय नो मीन्स, लेकिन एक डी रेटिंग या रैशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन का काफी स्कोप है यहाँ पे। जिस तरह की ग्रोथ रेट थी और जिस तरह के मल्टीपल्स मार्केट ने दिए हैं, वो करंट अर्निंग्स जैसे दिख रहे हैं लास्ट एक क्वार्टर से, या ये क्वार्टर के भी जो नतीजे एक्सपेक्टेड है ये सेगमेंट से, कुछ खास एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, कंजम्पशन के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रैशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन होगा और यहाँ से भी स्टॉक्स मुझे लगता है कि आपको एक डिसेंट डाउनसाइड दिखा सकते हैं। तो हंटिंग के लिए मैं ये स्पेस फिलहाल तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन यस, अगर वैल्यूएशन में और रैशनलाइजेशन आएगा और मार्केट स्टेबलाइज होता है, इफ यू सी क्रेडिट ऑफटेक अगेन मूविंग हायर, कंजम्पशन हायर जाने लगे, और ये स्टॉक अगर निचले स्तर पे मिल रहे तब इनमें बाइंग की सलाह दूंगा। अब फॉर नाउ मैं रिफ्रेन करूंगा यहाँ पे। बिल्कुल पॉलीकैब, एक बार पॉलीकैब का एक्चुअली चार्ट देखते हैं 1-2 महीने का, और इस पर हमारी 2-3 बार बात भी हुई है कि इवन अच्छे नंबर्स के बावजूद स्टॉक नहीं चल रहा था। और एक इस पर तो हमने प्रॉफिट बुकिंग कॉल भी ली थी, एक आई थिंक वीरू को याद भी होगा कि यहाँ पर साइन दिख रहे थे कि प्लीज़ प्रॉफिट बुक करिए अगर आपने बड़ा प्रॉफिट बनाया है तो। और तब से ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं, एक तो और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी वाली आ रही है। वीरू, आप ट्रेंड का चार्ट देखिए एक बार, ट्रेंड भी, और क्या मतलब क्या गिरा है ये स्टॉक। आई थिंक 8000 के हाई से जो उसने गिरना शुरू किया है, ये देखिए आज का चार्ट है 3% नीचे, और इसका 6 महीने का चार्ट देखिए 8345 का हाई था और वहाँ से 5500, मतलब करीब करीब 2800 रुपये की करेक्शन हो चुकी है यहाँ पर। और परसेंटेज टर्म्स में वो 30% से भी ज़्यादा है, 30-35% की करेक्शन यहाँ पर हो चुकी है, और बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर आ रही है। और ऑब्वियसली कल्याण ज्वेलर्स की तो हमने बात की ही है, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है। साइंट अब 23% नीचे है। आई थिंक इस अर्निंग सीजन का ईजिली सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जाएगा अब ये, 23% नीचे इस समय ट्रेंड आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाय द वे, प्रेस्टीज एस्टेट्स हमने डिस्कस किया क्या अब तक? एक बार प्रेस्टीज एस्टेट्स देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एकदम से इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कंटिन्यूसली गिर रहा है। और इसका भी एक 10-15 दिन का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी लगातार सेलिंग आ रही है। रचना जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, आई थिंक हमारी बात हुई थी, हमने शायद किसी और रियल एस्टेट स्टॉक पर बात की थी, लेकिन इशू यही आ रहा था कि काफ़ी करेक्शन है यहाँ पर। कोई व्यू स्टॉक पर, प्रेस्टीज पर? जी सही बात है आपकी, हमारी बात हुई थी प्रेस्टीज पे, और यहाँ पे गिरावट जो है काफी तेज हो रखी है अभी, इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम इतने फॉल के बाद भी 1260 के करीब है हम प्राइस वाइज, और 1250 पे एक सपोर्ट है कहने के लिए, बट आई डू नॉट थिंक इट इज गोइंग टू होल्ड ऑन। एंड मेरे हिसाब से 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद वो भी टूट सकता है, तो हम डाउन साइड पे फर्दर 1200 की तरफ जा सकते हैं। जब तक ये काउंटर 1350 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस 1.5% नीचे है। और उसमें से अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ये
काउंटर काफी अच्छा करेक्ट हुआ, एक पुल बैक मूव दिखी है, बट अगेन 230 टू 40 जोन एक अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि फिर से इसमें एक सेलिंग आ सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि एट दी मनी की पुट ऑप्शन दैट इज 225 की पुट ऑप्शन बाय करें। 3.5 के रेंज में से बाय करना है, स्टॉप लॉस इसमें 1.5 का लगाना है और टारगेट इसमें 7.25 का रहेगा। ओके, ये ट्रेड हो गया यहाँ पर सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं रचना जी से। रचना जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी मेरी तरफ से इंडसइंड बैंक में शॉर्ट रहेगा। इंडसइंड बैंक में 948 पे प्राइस है और अगर हम यहाँ पे 960 का ऐसे लगा कि इसको शॉर्ट करें तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 920 एंड 910। ठीक है, अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं प्रकाश गाबा सर से। गाबा सर क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार के लिए? गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का जो नाम है शॉर्ट, वो है अडानी एंटरप्राइज। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लास्ट 5 दिन से, लगता है यहाँ पर और गिरावट बाकी है। ट्रेड कर रहा है 2313 पर, स्टॉप होगा करीब 2350 का। पॉसिबल है कि 2250 ये एक स्लाइड होने की संभावना है। ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है अडानी एंटरप्राइज। ओके, अडानी, ये इस समय गाबा सर की पिक। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ, आपकी पिक मिड कैप फंडा के लिए? गुड आफ्टरनून। हालांकि मैंने कहा कि बैंक्स माइट अंडर परफॉर्म, लेकिन कोई भी सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसमें एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी हो सकता है और उसमें हमें मिड कैप में फेडरल बैंक बाय लग रहा है। इसके एनआईएम्स अभी कम है अनुज, बिकॉज लोन बुक काफी सिक्योर्ड है और अब ये धीरे धीरे अनसिक्योर्ड लेंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बारे में बात कर रहे थे। लोन बुक जो ग्रोथ रेट बताया वो 14% के आसपास, इंडस्ट्री अराउंड 10-12% के आसपास, बट फेडरल बैंक का लोन बुक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19% और बॉटम लाइन भी 19% से ग्रो करेगी FY24 FY27 के एस्टिमेट्स के हिसाब से। कंपनी ज्यादातर बैंक केरला रीजन में ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन अब एक्सपेंशन ये कर रहे हैं स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात में। और ये ब्रांच एक्सपेंशन जो हो रहा है उसकी वजह से इनके कैसा में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो अराउंड 1.4 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू के हिसाब से हमारा 241 का टारगेट आ रहा है फेडरल बैंक में और ये एक लॉन्ग टर्म बाय है। ओके, फेडरल बैंक आपका यहाँ पे आज का मिड कैप फंड है। आपकी स्क्रीन पे 4 स्टॉक्स लेके आता हूँ जो यहाँ पे पिक किए गए। स्नेहा सेठ जिन्हें आज दिया सस्ता ऑप्शन, पहला ट्रेड उन्होंने पिक किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की पुट कॉल का तो दौर ही नहीं है आज का। 7.25 का लक्ष्य 4 पे ट्रेड करते हुए। उसके बाद रचना जी ने पिक किया आज का एफएनओ सुपरस्टार और इंडसइंड बैंक फ्यूचर सेल 920 का लक्ष्य यहाँ पे। और